जय श्री राम। भोजपुरी के क्वीन कहे जाने वाली अक्षरा सिंह, जो कि बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लेकर के पहुंची थी। वैसे तो अक्षरा सिंह काफ़ी विवादों में चलती रहती है और उनके नाम से काफ़ी विवाद चलता रहता है। इन सब विवादों को देखते हुए अक्षरा सिंह ने एक बार बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचने का प्रयास किया और इससे पहले भी अक्षरा सिंह मिल चुकी थी पटना में, जो कि नौबतपुर में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर भी अक्षरा सिंह पहुंची हुई थी। लेकिन इस बार जो कार्यक्रम गोरखपुर में चल रहा था, इसमें अक्षरा सिंह पहुंची थी अपनी अर्जी लेकर के, यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी किसी तरीके का दिक्कत है, वो किसी को बताना नहीं चाहती है या उनके समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। इन सब चीजों को लेकर के अक्षरा सिंह पहुंचती है बाबा बागेश्वर के दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास, और धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि भोजपुरी की बहुत ही अच्छी गायिका और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह मौजूद हैं हम सभी के बीच में। इनसे एक दो गाना भी गवाने का प्रयास करते हैं। अक्षरा सिंह वहां पहुंचते ही काफी खुशी से झूम उठी और जाहिर सी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास अगर कोई पहुंच जाता है और मिल लेता है, वो अपने आप को बहुत ही बड़ा खुशनसीब समझता है। वो इंसान, बहुत सारे लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और किसी को डायरेक्ट आमना सामना हो जाए और डायरेक्ट धीरेन्द्र शास्त्री से मिलन हो जाए, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है एक आम इंसान के लिए। लेकिन आम इंसान के लिए ऐसा नहीं होता है। आम इंसान के लिए पहले अर्जी लगाना पड़ता है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे पास अगर आना हो तो अपना पद और अपना पैसा और अपना पावर अपने घर पे रख करके उसके बाद हमारे पास आइएगा, तब आपको सम्मान मिलेगा। ये सब अगर हमारे पास लेकर के आते हैं तो आपको कभी हमसे मुलाकात नहीं होगा। अक्षरा सिंह भी वैसे ही थी। अक्षरा सिंह भी पहुंची हुई थी अपना पद प्रतिष्ठा और पावर छोड़ करके, और अक्षरा सिंह भी पहुंची हुई थी अर्जी लगाने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अर्जी आपका लगेगा, अर्जी तो आप पहले से ही लगाए हुए हैं और आपके मन में था कि कभी ना कभी हम जरूर मिले। तो अक्षरा सिंह भी वहां पे पहुंच करके और जो मैटर था उन मैटर का उन्होंने चर्चा किया। इससे पहले खेसारी लाल यादव भी पहुंचे हुए थे वहां पे। इन लोगों के पास पैसा रुपया हो जाने के बाद ये लोग किसी को कुछ समझता नहीं है, लेकिन जब इन लोगों का समस्या जो है कि काफी बिगड़ जाता है, काफी खराब हो जाता है, तो ये लोग याद करता है अच्छे अच्छे संत महंत को और भगवान को याद करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बड़ा बड़ा सुपरस्टार और पावर स्टार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उससे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक पावर स्टार हैं। पावर स्टार इसलिए कह सकते हैं कि उनके ऊपर साक्षात हनुमान जी का कृपा है और हनुमान जी के कृपे के बदौलत सबके दुखों का निवारण करते हैं और लोग ठीक होते हैं। इसीलिए वो किसी को पैसे रुपये और पावर को वो एक साइड में रखवा देते हैं कि भाई ये सब रख करके ही और हमारे पास आइएगा, तभी आपका भला हो पाएगा, नहीं तो आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आपको जाना है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलना है या किसी भी अच्छे संत से मिलना है, तो आपको पैसा और पावर घर पे रख करके उसके बाद ही जाना होगा।